क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। हमें क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है जिनके शून्य का योग, जो शून्य थे उनके योग और तथा गुणनफल दिए गए हैं। अभी तक हम इसके अगले वाले प्रश्न में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें द्विघात बहुपद दिया रहता था, उसके हम शून्य फाइंड करते थे और उनका गुणनखंड के लिए संबंध स्थापित करते थे। परंतु हमें यहाँ पर योग तथा गुणनफल दिया है, उसके माध्यम से हमें समीकरण बनानी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसे हल करेंगे, जो हमें पहले दिया उसे लिख लेंगे। हमें दिया 1/4 कॉमा -1। ये क्या इन्होंने पहले योग बोला है तो लिखेंगे शून्यकों का योग में क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है 1/4। 1/4 लिख देंगे। शून्यकों का गुणनफल भी दिया है तो उसे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर -1 दिया। अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया होता है, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर देंगे। अब इसमें जब हमारा शून्यकों का योग दिया है, क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है। जो शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा माइनस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, तो इसे रख देंगे x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, तो लिख देंगे 1/4। x साथ में मल्टीप्लाई तो x कर देंगे, प्लस लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है, -1 बराबर 0। अब हम देखेंगे इनका सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 4x² माइनस का x प्लस माइनस 4 बराबर 0। हम 4 का गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 4x² माइनस का x -4 = 0, जो कि हमें क्या करना था, इसी समीकरण को ज्ञात करना था। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो मैं कुछ दिया होगा। मैं अगला प्रश्न दिया है √2 और 1/3, जो कि सेकेंड नंबर प्रश्न है। इसमें भी वही करेंगे, हल लिखेंगे। अब जो हमें दिया है, शून्यकों का योग पहले दिया तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा = कितना दिया है, √2 दिया, √2 लिख दिया। अब शून्यकों के सेकंड नंबर क्या है, गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3 रख देंगे। हमें क्या करनी है, द्विघात बहुपद फाइंड करना है, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए इस वाले फार्मूले को लगा देंगे। तो फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, 0 आ जाएगा। जो x² है, x² के हम x² रख दिए, माइनस लगा अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया है, √2 दिया है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया, 1/3 बराबर 0। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 बराबर के 0 कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 3 √2x प्लस का 1। अब 3 का गुणा 0 से करेंगे तो आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 3x² माइनस का 3 √3x प्लस का 1 बराबर 0, जो कि हमारा समीकरण दूसरा आ गया। इसका ये दूसरे प्रश्न का समीकरण है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेकंड नंबर, और ये आ गया 3rd नंबर।
थर्ड नंबर में क्वेश्चन दिया है 0, रूट का 5 दिया। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसको भी सेम उसी तरह हल करेंगे जो हमें दिया है। शून्य का योग पहले लिखेंगे, हल लिखेंगे। दिया है क्या है, शून्य का योग, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है। और दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में रूट का 5 दिया, 5 रख दिया। अब समीकरण, इस वाले समीकरण का यूज करेंगे, द्विघात बहुपद निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब जो जो हमें जहां पर दिया उसको हम पुट कर देंगे वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 0 दिया है, तो 0 ये गुणे एक्स कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रूट 5 दिया है, तो रूट 5 कर देंगे बराबर का 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 का गुणा एक्स से करेंगे, हमारा 0 आ गया, प्लस का 5 है तो रूट का 5 कर देंगे बराबर 0, जो कि ये थर्ड नंबर का आंसर है। हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगी क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। अब देखेंगे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हमें दिया है 1,1, 1,1 दिया है, इसका भी सेम निकालेंगे, हल लिखेंगे। और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, 1 कर दिए। शून्यकों का गुणनफल हमें दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है, लिख दिए जो जो हमें दिया था। हम क्या करेंगे, फार्मूले को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0 आ जाएगा। हमें सबकी जगह पर मान पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 1 दिया है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है, तो 1 रख दिए बराबर का 0 कर दिए। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0, जो कि ये थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का समीकरण है। अब देखेंगे पांचवा नंबर, पांचवी नंबर हमारा फिफ्थ नंबर आ गया। फिफ्थ नंबर हमें दिया है -1/4, 1/4। अब इसमें भी जो जो हमें दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद समीकरण लगा के हल कर देंगे। तो हल हमने लिखा, सोल्यूशन में लिखा, सॉल्व लिखा। तुमने क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और शून्यकों का गुणनफल भी हमें दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब फार्मूला लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0। एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर हमारा रहेगा, माइनस लेगा, माइनस लगाते, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया है, -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x/4 प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे पूरे का, तो एलसीएम यहां से आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। हम 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 4 और 0 ही आएगा, तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0, जो कि ये हमारा फिफ्थ नंबर का आंसर है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है छठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर हमें दिया है 4,1। इसको भी सेम इसी तरह से हल करेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे, जो कि हमें दिया है शून्यकों का
योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0 कर देंगे कि द्विघात समीकरण का है। तो एक्स स्क्वायर यहां से आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना दिया है 4x, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें कितना दिया प्लस का 1 बराबर 0। से एक बार सही से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। इसका ए आंसर है। तो दोस्तों इस चैप्टर से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के सभी सवाल और क्वेश्चन सेकंड के सभी सवाल हल किए हैं। अब मिलेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।